हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। जो आपका विषय है हम सभी लोग वृत्त सर्कल को पढ़ेंगे। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रायोगिक जीवन में जो है इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। ठीक है, हम सभी वृत्त से परिचित ही होंगे और हम आपको एक छोटी सी वीडियो जो आज की देने जा रहे हैं इसमें बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट और कोशिश करूँगा कोई भी पॉइंट सर्किल से छूटेगा नहीं। ठीक है, इसकी जो अवधारणाएं हैं, जो थ्योरम्स हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हम किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे और जो इससे प्रॉब्लम्स होंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले वीडियो में भी आपको सजेस्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण चीज़, हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक सोच ये भी हो कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग कोई बैंक में जाना चाहता है, कोई रेलवे में जाना चाहता है, कोई अन्य विभागों में जाना चाहता है। ठीक है, तो हम अगला जो हमारा विषय रहेगा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें कौन कौन सी नौकरियां हैं, कितनी महत्वपूर्ण नौकरियां हैं और हमको क्यों तैयारी करनी चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पर बाद में चर्चा करेंगे अगली किसी वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करते हैं वृत्त पर। वृत्त क्या है, तो ये एक देखिए, ये आकृति जो है ये वृत्त है। थोड़ा गलत बन गई है, ये आकृति, ये आकृति वृत्त है। अभी हमसे कुछ टेढ़ी बन गई थी, तो ये वृत्त क्यों नहीं है। अब ये भी विषय है कि वृत्त क्यों नहीं है और ये वृत्त क्यों है। तो चलो इस अंतर से भी हम वृत्त को ठीक से समझ जाएंगे। ये मान लो एक बिंदु है। ठीक है, अब ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसकी दूरी कितनी हो गई, मान लो है ये 5 सेंटीमीटर, इसकी दूरी है 4। इसकी जगह पर ये इसका सेंटर है, यहाँ से इसकी दूरी ये 4 है मान लो, तो यहाँ पर भी दूरी इसकी 4 रहेगी, यहाँ पर भी दूरी 4 रहेगी, यहाँ पर भी दूरी 4 ही रहेगी। ये सारी डिस्टेंस सेंटर से, ये जो वृत्ताकार पथ है इसके किसी भी बिंदु की दूरी सेंटर से इक्वल रहेगी। ठीक है, तो ऐसे वृत्तीय पथ को जिसकी केंद्र से उसके सभी बिंदुओं की, ये बहुत सारे बिंदु हैं डॉटेड, इन डॉटेड बिंदुओं को जब हम इसमें मिला देंगे तो जो आकृति बनेगी वो वृत्त होगी। अब ये वृत्त नहीं है, ठीक है ना, इसकी डिस्टेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसकी वृत्त की शर्त एक ही है कि उसके केंद्र से उसके वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु की दूरी समान रहेगी। अब ये जो दूरी है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना, ये जो बराबर दूरी है, सारी बराबर दूरी है, इस दूरी को ही हम इस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो ये तो हो गई इसकी त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से जाने वाली रेखा, ठीक है ना, जो इसकी परिधि को टच करे वो है त्रिज्या, और केंद्र से जाने वाली वो रेखा केंद्र से निकले जो परिधि की एक तरफ भी मिले और दूसरी तरफ भी जाके मिले, वो होता है उसका व्यास। ठीक है ना, तो ये सारी डिस्टेंस जो केंद्र से निकले वो सारी इसकी दूरी, ये सब है व्यास। ठीक है ना, ये व्यास हो गई और ये क्या हो गया, त्रिज्या। ये जो एक तरफ की ये दूरी है केंद्र से वो है त्रिज्या, और ये जो पूरी दूरी है ये है व्यास। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। व्यास है कि व्यास है ये आप कंफर्म करिए। ठीक है ना, ये त्रिज्या हो गई। हाँ, त्रिज्या को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, और इसमें चीज़ें सब देख लीजिए, क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज दिस, ये हिंदी में इसको परिधि कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। ये वृत्तीय पथ, और ये जो डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस हर तरफ है, उसको हम इसको त्रिज्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेडियस कहते हैं। और ये जो सेंटर से आर पार मिलाने वाली वृत्तीय पथ के एक तरफ और दूसरी तरफ जो मिले, इसको हम डायामीटर कहते हैं। ठीक है ना, इसका डायामीटर कहते हैं। ये है व्यास।
ठीक है, तो हमें क्या क्या समझ में आया? ये सारी है इसकी परिधि, और ये सेंटर से चाहे जहाँ भी मिला दो जो डिस्टेंस होगी वो होगी त्रिज्या, और सेंटर से परिधि की एक तरफ से दूसरी तरफ को मिलाने वाली पूरी दूरी, ये पूरी दूरी, ये सेंटर से, ये है इसका व्यास। ठीक है, अब तो हम ये केवल थोड़ी सी जानकारी कर पाई परिधि के बारे में, त्रिज्या के बारे में और व्यास के बारे में। अब वीडियो अगर शुरुआत में यहीं तक देखे हो तो इसको आगे तक अवश्य देखिए। हम कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं छोड़ने जा रहे हैं। वृत्त से संबंधित आपको ज़बरदस्त जानकारी देगी। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चंस हैं, वो हम आगे हल करेंगे, अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, देखो कितने कितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और छूटी थी, ये जो वृत्तीय पथ है, ये जो डिस्टेंस परिधि के दो कोनों को मिलाए उसको कहते हैं कॉर्ड, CHORD। कॉर्ड का मतलब इसको कहेंगे हम, क्या कहते हैं इसको, चलो इसको कार्ड ही कहते हैं, भी याद आएगा हम बता देते हैं। ये कार्ड है, ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, ये भी इसकी कार्ड है। ठीक है ना, ये सब कार्ड है। तो अब ये कार्ड है, तो ये सेंटर से जाने वाली ये क्या होगी, ये भी कार्ड होगी। ठीक है, जीवा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जीवा कहते हैं। ये क्या है, जीवा है। तो ध्यान से देना, ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, तो सेंटर से जाने वाली ये भी कार्ड होनी चाहिए। लेकिन हमने इसको क्या कहा था, व्यास कहा था। ठीक है ना, तो हम इसको जीवा बोल रहे हैं, इसको जीवा बोल रहे हैं, तो ये बीच से जाने वाली क्यों नहीं जीवा है, ये भी जीवा है। ठीक है ना, लेकिन ये सबसे बड़ी, ये जो है व्यास क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्ड, लॉन्गेस्ट कार्ड। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही उसका व्यास होती है। ठीक है ना, तो हम लोग अब समझ लिए, परिधि समझे। ठीक, ध्यान दो, हम यहीं पर सारा क्लियर किए दे रहे हैं। एक तो ये परिधि, परिधि क्या हो गई, ये सारी वृत्ताकार पथ हो गया परिधि। देखो एक ही चित्र में सब बताए दे रहे हैं आपको। ये त्रिज्या क्या हो गया, ये डिस्टेंस सेंटर से ये डिस्टेंस त्रिज्या हो गई। फिर है व्यास, व्यास क्या हो गया, ये पूरी आर पार की दूरी, सेंटर से जाने वाली रेखा, ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी हो गई व्यास। ठीक, व्यास हो गई। अब वो हुआ व्यास के बाद में कार्ड, कार्ड का मतलब जीवा। जीवा क्या है, जीवा क्या है, ये जो है वृत्त, इसमें किसी भी दो बिंदुओं को वृत्ताकार पथ के मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। और व्यास क्या होता है, इसकी लॉन्गेस्ट जीवा होती है। ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ और देखिए इसमें, इसमें एक चीज़ हम ये देखते हैं, अभी सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, बने रहिए। देखिए ये क्या है, रेडियस है इसकी, त्रिज्या, ये त्रिज्या है और इसको हम कहते हैं व्यास। तो सेंटर से इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, जब ये दूरी त्रिज्या है तो ये वाली भी दूरी त्रिज्या होगी। तो इस टोटल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, व्यास। तो व्यास क्या हो गया, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना ही तो व्यास है। त्रिज्या यहाँ तक है, व्यास यहाँ तक है, तो व्यास 2 गुना है त्रिज्या का। ठीक, ये हो गया। अब देखो महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाले हैं सब। इसमें हम एक ही इस वीडियो में सारी प्रमेय वृत्त से संबंधित जो भी हैं उनको कवर करेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत मिटाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे चित्र बनेंगे, बगैर चित्र के इसको, इस पर चर्चा करना ही बेकार है। ठीक है, देखो तो ये हो गया वृत्त, बहुत सारे चित्र बनेंगे, धैर्य रखिए आप लोग। ये है चित्र, ये है सेंटर, ये है केंद्र,
ये है वृत्त, ठीक है। ये कार्ड हो गई इसकी एक, ये कार्ड हो गई दूसरी, कार्ड मतलब जीवा, कार्ड का मतलब जीवा हो गया, ठीक है। ये कार्ड, ये कार्ड। अगर हम ये कहें कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये वाली भी कार्ड जीवा 3 सेंटीमीटर है, अगर दो जीवाएं बराबर लंबाई की हैं तो उसकी गारंटी है कि उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। तो इसकी ये दूरी जितनी होगी उतनी ही ये दूरी होगी, ठीक है ना। अगर दो जीवाओं की लंबाई बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी, ये एक प्रमेय हो गई। या ये कह लो कि केंद्र से, ये देखो अब हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं, ये हो गया केंद्र, अब हम यहाँ केंद्र से आए 3 सेंटीमीटर इधर, और इधर केंद्र से इधर भी हम 3 सेंटीमीटर आए, यहाँ जीवा बना दो, तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। केंद्र से बराबर दूरी पर दो जो भी कार्ड होंगी उनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। और देखो ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है। व्हाट इज दिस? दिस इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा पर इसकी त्रिज्या हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है ना। कहीं भी ले लो, यहाँ पर हमें इसकी टेंजेंट ले लें, स्पर्श रेखा ये ले लिया, तो ये कितना हो गया, ये एंगल 90 अंश का हो गया। यहाँ पर हम इसकी स्पर्श रेखा ले लें, ये भाई केंद्र से सारी दूरियां इसकी रेडियस होंगी ना, तो टेंजेंट पर रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विथ इट्स टेंजेंट। टेंजेंट्स के साथ में, स्पर्श रेखा के साथ में त्रिज्या सदैव 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। अब हम यहाँ तक आ गए। अब देखिए और हम लोग कहाँ कहाँ तक चलते हैं। ये देखिए, ये है वृत्त, ठीक है। ये है इसकी जीवा, देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये है इसकी जीवा, ये परिधि पर कोई बिंदु है, ठीक है ना। जीवा से परिधि के किसी भी बिंदु से जीवा के दोनों बिंदुओं को मिलाने से, जीवा के किसी भी नहीं, परिधि के किसी बिंदु, मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु से जीवा के दोनों छोरों को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका कोण ये थीटा है। और ये जीवा इधर ले लो, इधर मिला लो, यहाँ कोण मान लो बीटा है। तो क्या होता है, समान लंबाई की जीवा परिधि पर सदैव समान कोण बनाती है। ये जीवा है, यहाँ पर जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण यहाँ पर बनाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है ना। ये हो गया। और देखिए बहुत सारी प्रमेय हैं इसकी। ये देखिए, एक ये हो गई, ये हो गई जीवा, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये है जीवा, ठीक है ना। ये भी एक है इसकी जीवा, ये भी है 3 सेंटीमीटर की। अगर समान लंबाई की जीवाएं हैं तो वो जो केंद्र पर कोण बनाएंगी, ये एंगल, केंद्र पर जो कोण बनाएंगी, ये लंबाई जितनी उतनी ही लंबाई ये है, तो इनका केंद्र पर ये कोण मान लो अल्फा, ये कोण बीटा। अगर ए बी, ये ए बी, इसको मान लो सी डी, अगर ए बी बराबर सी डी है, मतलब ये जीवा बराबर है, तो केंद्र पर जो कोण बने होंगे वो भी बराबर होंगे, तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक, ये हो गया। और देखिए प्रमेय देखते रहिए, बहुत कुछ है इसमें, और हम एक ही क्लास में आपकी सारी प्रमेय खत्म करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में अगले आने वाले चैप्टर्स में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कार्ड और जीवा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद कार्ड ही जीवा है, ठीक है, कार्ड को ही जीवा कहते हैं, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए
एक चीज़ और, व्हाट इज दिस, दिस इज डायामीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। ये डायामीटर है सर्कल का, व्यास है त्रिज्या का दोगुना है। तो ये व्यास सदैव वृत्त के किसी बिंदु पर जो भी कोण बनाएगा वो 90 अंश का होगा। तो इसको क्या कहते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। डायामीटर कोई जरूरी थोड़ी ना यहीं से निकले, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये जो कोण जहाँ भी कोण बनेगा, ये डायामीटर जहाँ भी कोण बनाएगा वो 90 अंश का होगा। ये एक चीज़ हो गई, वो हो गई थी। और क्या क्या बाकी है, और देखिए ये है वृत्त, ठीक है ना, ये है जीवा, ठीक है ना, ये है सेंटर। जीवा यहाँ पर कोण बना रही है अल्फा, और यही जीवा, वही जीवा, सेम जीवा ये यहाँ पर बना रही है, तो ये यहाँ पर एक कोण बना रही है, ये है बीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, समान जीवा द्वारा, एक ही जीवा होनी चाहिए, वो जितना कोण परिधि पर बनाएगी, वो जो केंद्र पर कोण बनाएगी, केंद्र का बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ठीक है। एक और फिगर बनाते हैं, देखिए ये है, ठीक, ये है जीवा, ये केंद्र पर कोण बनाया और इधर ये परिधि पर कोण बनाया। जीवा सेम होनी चाहिए, वही जीवा, ये ए बी जीवा क्या है, ए बी और ये सी और डी, ठीक है ना। तो कोण जो ए डी बी होगा, ये कोण ए सी बी का दोगुना होगा। तो क्या हो गया, जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण से दोगुना होता है वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण। जीवा जो केंद्र पर कोण बनाएगी वो सदैव दोगुना होगा किसके, जो उसका परिधि पर कोण बना होगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे, और क्या क्या है, और क्या क्या है देखते हैं हम लोग। और देखते हैं, ठीक, और क्या क्या है, ये देखिए ये हो गया वृत्त, ठीक है, दिस इज सर्किल। और ये हो गई इसकी एक जीवा, ये हो गई इसकी दूसरी जीवा, ठीक है ना। ये दोनों जीवाओं को हम ऐसे बढ़ा देते हैं, ये आ गई यहाँ तक, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो वृत्त की दो जीवाएं थी, इनको हम जब हमने बढ़ाया तो यहाँ ए तक आ गई, इसको जब हम बढ़ाया यहाँ तक, ये बी डी जीवा थी, ये ए तक आ गई, सी ई जीवा थी, ये भी ए तक आ गई। तो यहाँ पर जो प्रमेय बनेगी वो क्या होगा, ए डी इंटू ए ई, ए डी इंटू ए बी, ए डी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए ई इंटू ई सी। ए डी इंटू, हाँ, ए डी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए ई इंटू ए सी, यहाँ पर ए ई इंटू ए सी होगा। ये डिस्टेंस ये ले लिया, फिर ये डिस्टेंस ये ले लिया, फिर ये डिस्टेंस ये ले लिया, फिर ये डिस्टेंस ये ले, ए डी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए ई इंटू ए सी। ये एक थ्योरम हुई। इससे रिलेटेड एक और थ्योरम है, ऐसे ले लीजिए, एक पॉइंट से इसकी टेंजेंट ले लीजिए, उसी पॉइंट से ये जो है एक इसकी जीवा जो है ये यहाँ पर मिल जाती हैं आके, ठीक है ना। एक इसकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, इसकी जीवा थी, इसको बढ़ा के यहाँ पर ले आएंगे तो ये ए बी सी और ये डी हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, ए डी का स्क्वायर, ये ए डी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
AD का स्क्वायर मतलब AD इंटू AD इज इक्वल टू AB इंटू AC। ठीक, ये हो गया। अभी और कौन कौन सी प्रमेय बाकी हैं? अभी 2 प्रमेय और बाकी हैं और हम ये देखते हैं। दिस इज ए सर्किल, 2 कार्ड हैं, ये एक कार्ड है और ये एक कार्ड है, ठीक है ना, ये है और ये है। तो ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये AE है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 कार्ड एक दूसरे को अगर जो है कट करें, उससे 2 त्रिभुज बनेंगे। एक कौन बनना है? ABE, दूसरा DEC। तो इस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? ये देख लीजिए। समरूप का मतलब ये होता है उनका रूप एक जैसा हो लेकिन साइज नहीं, साइज एक जैसा उनका नहीं होता है। ABC DEF, इनके क्या इक्वल क्या होते हैं? ये एंगल इक्वल होते हैं। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो ये 2 जो है कार्ड एक दूसरे को अगर विभाजित करें तो उसके 2 त्रिभुज बनेंगे। वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इस तरीके समरूप की कंडीशन क्या होती है? अगर समरूप है तो क्या हो जाएगा? AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे इसकी संगत रेखा क्या होगी? DF, ठीक है। तो वृत्त के अंदर 2 जीवाएं एक दूसरे को विभाजित करेंगे तो उससे जो 2 त्रिभुज बने होते हैं, त्रिभुज ये AEB और DEC, ये आपस में समरूप होते हैं। समरूप की कंडीशन क्या होती है? उनकी जो संगत रेखाएं होती हैं AB अपान ED, DE BC अपान EF और AC अपान DF, इनका रेशियो जो है अनुपात बराबर होता है। एक और कौन सी है? वन मोर थ्योरम, ये हो गया। एक और तक सॉल्व करते हैं, शायद याद आती है हमें। ये हो गया। थ्योरम तो नहीं याद आ रही कौन सी छूट रही, लेकिन हम आपको बेसिक ज़बरदस्त बताने जा रहे हैं। बहुत उपयोगी है आपके लिए ये। मेरा एक मेन उद्देश्य है कि हम आपको फार्मूले पर ना लटकाएं कि हाँ ये फार्मूला वो फार्मूला, हर चीज़ का फार्मूला। ये देखिए, ये है वृत्त, ठीक है ना, ये है वृत्त 2 है। तो इसके जो है ये जो वृत्तीय पथ है, इसकी लंबाई, इसकी रेडियस, अगर इसकी त्रिज्या r है तो इस वृत्तीय पथ की टोटल लंबाई क्या होगी? 2πr, ठीक है ना। और इसका ये क्षेत्रफल ये कितना होगा? ये रेडियस अगर r है तो इसका क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे, बहुत दिन से पढ़ा होगा, ये होगा πr²। ये है इसका क्षेत्रफल, ये इसकी परिधि, ठीक है ना। ये है परिधि और ये है क्षेत्रफल। अब यहाँ पर पूछ देता है क्वेश्चन कि इतने कोण की, ये इतना कोण थीटा है तो इस कोण का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे का क्षेत्रफल तो πr², इसका क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, ये πr² क्षेत्रफल कितना है? 360 डिग्री का है। 360 एंगल का जो भी आपका क्षेत्रफल, ये 360 एंगल है ना,
इस 360 एंगल का जो भी क्षेत्रफल है वो है पाई आर स्क्वायर। तो हमको इतने का चाहिए, इतने अंश का। 360 अंश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो थीटा अंश का, तो एक अंश का कितना होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। 360 अंश का क्षेत्रफल इतना है तो एक अंश का इतना, हमको चाहिए थीटा अंश का क्षेत्रफल इतना क्षेत्रफल चाहिए ये। तो थीटा अंश का क्षेत्रफल एक का इतना है तो थीटा का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हो गया। इसको क्या कहते हैं त्रिज्यखंड। ये छोटा सा जो एरिया है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास परिधि अगर निकालना, इस त्रिज्यखंड की परिधि निकालनी हो, इस त्रिज्यखंड की परिधि निकालनी हो, परिधि मतलब ये वृत्तीय पथ की लंबाई, तो हम इस पूरे की ना निकाल के हमको ये जो थीटा कोण बनना है इतने की हमको ये वृत्तीय परिधि चाहिए, ये कितनी हमको ये लंबाई चाहिए। तो फिर हम वही फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे 300, ये कितना 360 अंश है 360 डिग्री। 360 अंश की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो एक अंश की परिधि कितनी होगी 2 पाई आर अपान 360, ठीक है ना। तो हमको थीटा अंश की चाहिए, थीटा डिग्री की, तो ये कितनी हो जाएगी 2 पाई आर अपान 360 इंटू थीटा। तो ये थीटा अंश का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, और थीटा अंश का जो है इसका सरकमफरेंस क्या होगा, त्रिज्यखंड की लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर थीटा अपन 360। प्रमेय में हम शायद एक कोई भूल रहे हैं, वो हम आगे आने वाली क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। तो बेटा ये हम तो चाहते थे कि छोटी सी वीडियो रहे, हमें लग रहा है पर्याप्त लंबी हो गई होगी, लेकिन हाँ इसमें हमारे हिसाब से वृत्त से संबंधित कोई भी जानकारी कुछ भी नहीं छूटा है। छूटा है तो एक कोई छोटी सी बात कोई छूट रही है जो हमारे दिमाग से स्लिप हो रही है। हम इसको अगली क्लास में बताएंगे और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बेटा। और हाँ, अगर ये आपको जानकारी, बहुत सारी जानकारी एक छोटी सी जगह पर मिल पा रही है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले और आपके साथ जुड़ने में मुझे उत्साह प्राप्त हो, और यही उत्साह मुझसे इतना काम करा ले कि आपको वन स्टेशन एवरीथिंग अवेलेबल हो जाए। एक ही जगह पर आपको मैथ से रिलेटेड सारी, देखो मैथ और रीजनिंग को रिलेटेड है। अगर आपको मैथ अच्छे से आ गए तो आपको रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बड़ा प्यार से पढ़ लेंगे हम लोग। हिंदी में कोई विशेष दम नहीं है, ठीक है ना। तो गणित और हम आपकी रीजनिंग ज़रूर तैयार करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अपना प्यार बनाए रखिए और प्रोत्साहन के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों।